The sunburst flowers calling on warm days overdue. My loves, welcome back to my channel and hello if you're new and please subscribe to my channel if you haven't already. और आज मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने म्यूनिसिपल काउंसलर के लिए इलेक्शन में मैं खड़ी हुई, मैंने क्या क्या काम किया, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन का होता है और कैसे क्या सब जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो सब शेयर करने वाली हूँ आज। सो लेट्स बिगिन। कि 1 दिसंबर की बात है ये, मैं घर पे जस्ट ऐसी बैठी हुई थी तो पापा ड्यूटी से आए तो उन्होंने पूछा कि क्या मतलब मुझे इंटरेस्ट है इसमें खड़े होने के लिए, ये वो पार्षद के लिए, सो म्यूनिसिपल काउंसलर के लिए। तो मैंने उनको जवाब में सीधा बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे खड़े होना है ये वो। तो बस उसी दिन ही पापा ने बोला ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में उनको ये लगता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, जो भी चाहिएंगे और आगे लगेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली खड़ा होने चाह रही थी पर उनके जो वोटर आईडी और जितना भी एजुकेशनल मतलब जो उनका ट्रांसक्रिप्ट है उनमें थोड़ा बहुत नेमिंग में गड़बड़ी है, मतलब चेंज किया हुआ है, वोटर आईडी में कुछ और लिखा हुआ है, तो इस वजह से वो नहीं खड़ी हो सकती थी। तो फिर मैं खड़ी हो गई थी कि हाँ ठीक है। सो क्या होता है कि जब ये हो गया तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग मेरे भाई को भी बाद में पता चला कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब मैंने मेरा डिसीज़न ले लिया इस चीज़ के लिए। सो क्या होता है कि फिर हम लोग अगले दिन ही चले गए कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में हमें जाना पड़ता था रेगुलर। और ये सारा काम हमने मैं और मेरे भाई ने मिलके दोनों ने किया है और किसी की कोई मतलब ऐसे किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया था आउटसाइडर ने। तो फिर हम जाते थे और अपना जो डॉक्यूमेंट होता था, जो भी फाइल वाइल लेके जाती थी और अपना एप्लीकेशन खुद लिखना और सारा जो जो चीज़ लगेंगी, क्या नीड्स है क्या नहीं। फिर डोमिसाइल के बारे में पता लगा कि मैं ये सारी इन्फो इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आगे और भी लोग खड़े हों इस तरीके से, मतलब जो यूथ है वो उनको भी ज़रूरी नहीं है कि कई लोग बोलते हैं ऐसे कि भाई पढ़े लिखे हो के भी ये, बल्कि पढ़े लिखों को भी आगे बढ़ना चाहिए और मेरी तरह जितने भी हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि हाँ वो खड़े हों, उनको एक्सपीरियंस भी मिले। और जाहिर सी बात है आपके सीवी में भी ये चीज़ ऐड होंगी कि आपने पार्ट लिया या ऐसे, तो इस वजह से और सबको मौका भी मिलना चाहिए, ठीक है। सो और मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही मतलब सिर्फ वही इंसान वो काम कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बस आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और आपके पास थोड़ा सा मतलब ये होता है कि लक साथ दे तो उस टाइम पे आपका हो सकता है, और हो गया तो फिर आप भी मतलब काम कर सकते हो। कोई ऐसी बहुत भयंकर वाली बात नहीं कि भाई ये काम हमारे बस की नहीं होगा ये सब। सो क्या होता है कि मैंने फिर डोमिसाइल मेरा जो था वो काफ़ी पुराना था तो उसको रिन्यू करा, मतलब एक नया ही बनवाया दोबारा से, सारा प्रोसीजर लगा उसमें। 2 दिन छुट्टी थी बीच में, फिर छुट्टी थी तो उसके बाद हमने फिर वेट किया था, फिर नेक्स्ट डे फिर हमारा जो प्रिपेयर हो गया था उसी बीच एक्चुअल में क्या था, एक डर होता है जैसे फ़र्स्ट टाइम खड़े होते हैं तो ये लगता है कि जो डॉक्यूमेंट है पूरा नहीं होगा या गड़बड़ी होगी। और मेरा रिकवरी में भी कोई नहीं था कि रिकवरी के अंदर में मैंने किसी को रखा हो कि अगर मेरा फ़ेल हो गया या कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया है उसमें तो मतलब मेरी जगह कोई और स्टैंड ले सकता है, उस मतलब कोई और लड़ सकता है चुनाव इलेक्शन। तो मैं खाली मतलब मैं अपने ऊपर ही भरोसा लेके चल रही थी, सारा काम स्मूथली हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैंने लोगों को तो धीरे धीरे पता लगा कि हाँ मैं खड़ी हुई और मुझे भी पता लगता था कि हाँ लोग बोलते भी है कि अरे वो उसकी बेटी हूँ, वो ऐसे ऐसे खड़ी हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना है वो, मतलब ऑलरेडी इतना डर गए थे और मैं तो इतना सोच के भी नहीं चली थी। गाइस सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पैसे लगेंगे आपके, ठीक है लगते हैं वो, बट डिपेंड करता है जैसे आप कैंपेनिंग के लिए कितना लगा रहे हो, आप किसी को खिला रहे हो तो आप कितना कर सकते हो, दे सकते हो, मतलब फिर वो हो जाता है कि आप कितनी वोट्स खरीद रहे हो। तो गाइस जब लोगों ने सुना, काफ़ी लोग थे जिनको ये था कि आप खड़े हो रहे हो, ठीक है हमारा तो सपोर्ट है, ये है वो है, ऐसा भी होता है, लोग बोलते हैं, ठीक है हर तरह की बातें होती हैं वो। तो फिर जब मेरा डिसीज़न हो गया था, मेरे डॉक्यूमेंट वर्क हो गया था, ऑलमोस्ट हो ही रहा था, मतलब एंड तक चलता ही रहता है वो, 15-16 ये हो जाता है कि 16 लास्ट डेट थी, 15 तक मेरा होना था। फिर वो जो फॉर्म फिल होता है एंड में वो मेन मैटर करता है। फिर लास्ट जो 16 की लास्ट डेट थी उस दिन ही मेरा फिर वो मैंने डिपॉजिट किया, मतलब सबमिट किया उसको, उसके बाद ही मेरा हो गया था। फिर जब मैंने अपना सबमिट कर लिया था तो वहाँ पे जो ओपोनेंट्स थे वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इतने सालों से मतलब 15 साल और 2 साल तो हमारा यहाँ से मतलब होने थे, पर वो एक्सटेंड हो गया, मतलब 8 इयर्स का हो गया था, ठीक है। तो 15 इयर्स का टोटल जो है, इस बार चुनाव नहीं हुए थे तो लोगों में मतलब एक होता है, ईगो आ जाता है जिसमें जो रह चुके हैं कि हाँ हम लोग की तो स्टार्टिंग इतने से है उतने से है, ठीक है।
तो उनकी लड़कियों में, क्योंकि इस बार ना वुमेन सीट थी एक्चुअल में, और वुमेन सीट थी तो इसी वजह से मैं खड़ी हो गई थी कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है, मतलब इसमें पार्ट ले लेती हूँ पार्टिसिपेशन के लिए। और तो उनमें ये रहता है कि इनकी इतनी वोट भी नहीं होंगी, इनकी तो 3 वोट भी नहीं होंगी, इनकी 2 वोट भी नहीं होंगी, खड़े हो गए ये वो। पर एक्चुअल में क्या होता है कि ना आपको इस वे में नहीं सोचना कि मेरी इतनी वोट रहेगी, या इस वे में चाहे कोई कितना कुछ बकवास करे, बिकॉज़ ये सबका राइट है। जैसे कि वोट देना लेना, तो उसी तरीके से सबका राइट है कि खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप हमेशा नेगेटिविटी में लो कि यार यार मेरी हंसी उड़ेगी। मुझे कितने लोगों ने मतलब बोला, हमारे घर के ही लगते हैं, मेंबर हैं, उन्होंने भी, जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि ना कि तो ऐसी जग हंसाई वाली बात होगी, ऐसे जो है ये मजाक उड़ाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो कैसे देखते हैं ये वो। जग हंसाई तो वो है जो आप घटिया तरीके से, गलत तरीके से आप खड़े हो रहे हो, गलत काम करके खड़े हो रहे हो, फिर जीत भी रहे हो तो आप उसमें दिखा रहे हो, और आप वोट खरीद रहे हो, आप रियल में किसी से ले नहीं रहे हो, बदले में आप काम ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिल में ये रहेगा कि आपने तो इनको दारू पिलाया, आपने इनको पैसे दिए हैं, तो आप किस लिए उनका काम भाग के करोगे ना। तो वो चीज़ हो जाती है। और बाकी जनता के ऊपर होता है कि वो किसको क्या सपोर्ट करती है, किसी के दिल में क्या चल रहा होता है। सेकेंड, एक टैबू टाइप होता है कि हाँ पढ़ लिख के आप ये राजनीति, पॉलिटिक्स, ये वो। अरे भाई, जैसे हम जॉब करते हैं, गवर्नमेंट की जॉब होती है, आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वो पढ़ाई में, एजुकेशन में आ जाता है, आप और चीज़ें करते हो। अगर आपने इतना तो पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये तो पहले 10वीं पास के जो मांगते हैं इसके अंदर ना, तो अगर आपने 10th पास कर रखी है तो उस टाइम पे भी इतना एबिलिटी सोचते कि भाई 10वीं पास है तो तुम लड़ सकते हो चुनाव, तो पढ़े लिखे क्यों नहीं लड़ सकते। हाँ, आप जॉब भी करो, आपको किसने मना किया है कि जॉब कर सको या नहीं, मतलब जॉब भी करो साथ में, अगर आप ये भी कर सकते हो तो ये भी करो, आप हर जगह हाथ पैर मारो, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मैं मोटिवेशनल वीडियो मैंने ये बनाया कि और भी लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत भी होती है, हिम्मत होती है, या जो लोग मतलब ना जिनका इंटरेस्ट होता है कि मैं इसमें भी ट्राई करूँ, उसमें भी ट्राई करूँ, तो ये ना सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ना आपको क्या बोल रहे हैं, इतना क्यों पढ़े जब आपको यही करना था। तो ऐसी मेंटलिटी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। आपको पार्ट ज़रूर लेना है, पार्ट लेना भी चाहिए, और आपको इसी के थ्रू आपको इतना पता लगेगा, जो आपके अंदर भी जो इतना ओवर भी कॉन्फिडेंस होता है कई बार, या बिल्कुल बिलो कॉन्फिडेंस होता है, कि आपको ये समझ में आ जाएगा कौन बंदा आपके साथ है और कौन बंदा नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो सामने स्वीट होंगे, और ऐसे आपको पता लग जाएगा कि यार ये इसने तो नहीं किया मेरा सपोर्ट, ऐसे। तो काफ़ी, और वैसे वो आपके घर में आपको दिखेंगे डेली आते हुए, कि डेली ये मेरे घर आ रहे बंदा, ये ऐसे ऐसे, फिर आपको पता लगेगा वो सब कुछ। इतने मतलब जो एल्डर्स थे वो सारे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ, मतलब ऐसा होता था कि मैं एक इंडिविजुअल जो थी, यंगेस्ट कैंडिडेट, मैं रहती थी, और वहाँ पे वो आंटी लोग रहते थे, वो दीदी लोग रहते थे, उनके फादर रहते थे, मदर, मतलब उनके साथ हम ग्रुपिंग में आते थे। हम यहाँ 1 या 2 मेरे भाई और मैं हम ऐसे घूमते थे, हम जाते थे, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं हम अपना, जैसे कोई टास्क एक है, हमें करना है ये काम फुल एनर्जी के साथ में। और जहाँ पे मतलब ये होता था कुछ नहीं पता हो तो पूछो जाके, ठीक है, कंसल्ट करो उनसे भी, अगर ओपोनेंट है तो उनसे भी जाके पूछो कि कैसे क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगता है ये एक्सपीरियंस कि हाँ यार हम भी पार्ट ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि लोग आपको वोट नहीं दे रहे, वो उनका वो है, प्रॉब्लम है कि वो क्या सोच के नहीं दे रहे, या क्या है नहीं है दिक्कत। सो इस फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या बोलते हैं, इसमें इतना फ़ीस वीस जो थी सिर्फ 1500 थी, 580 थी। सो वुमेंस के लिए, और मेंस के लिए अगर मेंस सीट थी नहीं इस बार, लेने तो होती है 3000 होती है, ठीक है। तो इस बार ऐसा ये प्रोसीजर था कि इतनी फ़ीस लगती है इसके अंदर। तो हम लोग कोर्ट के चक्कर करते थे, मैं और मेरा भाई, हम लोग जाते थे काम कर अपना करके डेली। हम लोग सुबह जाते थे और रात तक, शाम तक आते थे हम घर में अकेले दोनों। तो इस तरीके से हमारा सारा काम चला। फिर पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए, बैनर के लिए, जो भी होर्डिंग्स होती हैं, इनके लिए भी सिर्फ मैं और मेरा भाई गए थे अकेले। हम काम करवा के, डिज़ाइन करवा के, हमने सारा काम करवाया था। हम रात को फिर घर आए थे काम करने के बाद। फिर एक्चुअल में क्या चक्कर था कि जो साइन मिलता है, जो चिन्ह मिलता है, हाँ बीच में मैंने आपको बताया नहीं, जो मेरी मम्मी है वो 13 ईयर्स हो गए उनको बीजेपी में, ठीक है, जो एक जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बने हुए। तो वही है, पहले तो मम्मी कॉन्टीन्यूसली काफ़ी काम करवाया था मम्मी ने, फिर धीरे धीरे वो हो जाता है, कुछ ना कुछ काम से वो जाती है, लेकिन जुड़ी रही हैं वो हमेशा। तो सडनली क्या होता है, जब मेरा डिसाइड हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही ये चीज़ हो गई थी कि ना, शाम को ही आ गया था न्यूज़ में कि
जो बीजेपी वाले हैं ये नया चीज़ की ना, ये अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस भी दे सकती है टिकट, तो मतलब पार्टीज टिकट्स दे रही हैं, ठीक है। टिकट क्या मतलब सिंबल, जो सिंबल के साथ लड़ा जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ से, हम लोग बीजेपी वाले थे, तो और एक और आंटी आई थी वो भी बीजेपी की थी, बट हम लोग इतने श्योर थे। अब उनको यहाँ पे आए हुए हो गया था 1 और 2 ईयर्स हुए थे यहाँ पे आए हुए, जितना मुझे पता है 2 ईयर्स समथिंग। तो फिर उन्होंने, हाँ उनको, फिर उन्होंने, मुझे ये भी पता लगा कि जो मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लोग वहाँ पे, हम लोगों को ऑफिस से कॉल आ गई थी, तो हम लोग ऑफिस चले गए थे बीजेपी के। वहाँ पे जाके हमको बोला गया कि भाई रेज्यूमे वगैरह जो है अपना दे दो, सीवी जो है मतलब उसमें ऐड कर दो किसके रेफरेंस से, जैसे मेरी मम्मी हो गई, मैं खड़ी हूँ कैंडिडेट, तो मेरी मम्मी के रेफरेंस से मतलब मैं लड़ूंगी यार, ऐसे मुझे दिया जाएगा उनके बिहाफ पे, तो वो चीज़ होती है। फिर मैंने अपना जो है कर लिया था, अपना सेंड कर दिया था मम्मी का रेफरेंस वगैरह दे करके। फिर वहाँ से हम निकल गए थे, और फिर हम लोगों को बाद में नेक्स्ट डे पता लगता, हमने वेट किया था एक दिन का, और फिर पता लगा शाम को कि एक्चुअल में उनको मिल गया है। तो थोड़ा सा दुख भी हुआ था कि यार ये तो धोखा हो गया है, एक बार मतलब हमारे साथ ये तो धोखा हो चुका है वगैरह वगैरह। तो फिर क्लियर भी हो गया था कि हाँ वो उन्होंने कहीं से अप्रोच लगवा के और ऐसे कि भाई मुझे दिलवा दो करके, तो उनको मिल गया था वो सिंबल मिल गया था। तो मैं किसी और के बारे में इतना बात नहीं करना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे, बट ये चीज़ हुई थी। और फिर मुझे जो है हम क्योंकि सबसे पहला माइंडसेट क्या था जब मैं खड़ी हुई थी कि यही था कि हम इंडिविजुअली खड़े हुए हैं, हम अपने लिए, हमें वोट मांगनी है लोगों से, एक डोर टू डोर करके, तो वो चीज़ हुई थी। तो फिर सेकंड में फिर ये सिंबल का चक्कर पड़ गया था। फिर भी हमने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। सो वो करने के बाद भी फिर ये हो गया कि नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बट जो हिम्मत थी वो थी एंड तक भी कि हाँ करना है, आगे पार्ट लेना है। फिर मैंने अपना जो सिंबल है वो मैंने शंख लिया था। 3 तरह, हाँ जो फॉर्म होता है उसके अंदर हम लोगों को ना सिंबल में मतलब बहुत सिंबल होते हैं, कम से कम 50 तक होता है सिंबल आई गेस, पूरा एक लिस्ट है वो, उसमें एक सिंबल चूज़ करना होता है। जो ऐसे पॉजिटिव सिंबल है वो मैंने लिया था। उसमें तीन ऑप्शन होते हैं फॉर्म के अंदर। तो पहला मैंने कॉन्च लिया था, शंख लिया था। फिर मैंने बो एंड एरो, तीर कमान लिया था। थर्ड में राइजिंग सन लिया था, उगता हुआ सूरज थर्ड में था वो, तो मैंने फर्स्ट वाला ही मेरा था। फिर वो एज इट इज़ जो चुना था मेरे को वही मिला। और हाँ, और हम लोगों को क्या चाहिए होता है, मतलब बीच में हमने काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए, मतलब 3 तरह के जो बैंक होते हैं, ठीक है, ग्रामीण बैंक हो गया और ये स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, मतलब ऐसे ये जो बैंक्स होते हैं, इनमें जो गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, चाहे उनमें आपका अकाउंट ना भी हो, पर आपको ना उनकी जो NOC दिखानी होती है, नो ड्यूज़ का दिखाना होता है आपको, सर्टिफिकेट 3 तरह के जमा करने होते हैं। और सो मैंने 3 टाइप्स की जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें जमा की। और बिजली का बिल होता है नो ड्यूज़ का, वो पानी का बिल भी बोला, मतलब जो होता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, जल विभाग से जल आ जाता है, बट वो एंड में मतलब नहीं लगता, वो चीज़ नहीं लगती। जैसे आपकी पोलिंग बूथ्स होते हैं, कितने बूथ हैं उसके हिसाब से, जैसे कितने आपके वार्ड में वोटर्स कितने, मतलब कितने लोग हैं आपके यहाँ पे पॉपुलेशन में। तो जैसे हमारा 3000 समथिंग है, ऐसे कुछ वो लिस्ट जो होती है पूरी वो निकालनी पड़ती है, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास पहले से। फिर एक आपको कोर्ट से भी दिया जाता है, जब आपका जो बोलते हैं नामांकन, मतलब नेम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपको मिलती है वो, उनके साथ में एक आपको एक्सपेंडिचर की बुकलेट मिलती है, जिसमें आप अपना पूरा खर्चा दिखाना। उस टाइम पे जितने भी लोग थे ना हमारे साथ थे, अच्छे लोग थे, जो पहले हमें लगता था, तो एट अ टाइम ना आपको भी पता लगे, वो बोले कोई ना कोई बहाना बना देंगे, वो कह देंगे मुझे इसके नज़र में, जो अब तक प्रेजेंट में पार्षद है, म्यूनिसिपल काउंसलर है, उसकी नज़र में मुझे अभी बुरा नहीं बनना, इन केस वही बन जाता है, तो उनको डर रहता है हर किसी को कि हम ओपन में आपके साथ नहीं आएंगे। कुछ लोग होते हैं उनके जो अदर पार्टी में होते हैं कि हाँ हम ओपन चल रहे हैं आपके साथ, मतलब ऐसा चक्कर रहता है, बहुत बहुत इशू होते हैं इनमें भी, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही सीन चलता रहता है, आपको अपना देखना होता है। फिर जैसे जैसे टाइम आया, अब मेरा सारा काम स्मूथली हो रहा था, मैंने फिर बताना लोगों को शुरू कर दिया। ऑलरेडी पता तो लग गई थी सबको फेसबुक के थ्रू इसके, तो फिर लेटर ऑन जैसे कई लोगों को थोड़ा इशू भी होता है, ये क्यों खड़े हो रहे हैं, ये क्यों खड़े हो रहे हैं, वोट कट जाएगी, ये कट जाएगी, मतलब ऐसा होता है। अब ये नहीं सोचते कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और अगर मेरे जैसा मतलब कोई खड़ा भी है, यंगेस्ट कैंडिडेट है या कोई भी हो, तो उनको हर तरफ से देखना चाहिए, नहीं कि हम एक के पीछे हैं तो उन्हीं के पीछे लगे रहें, या दूसरे जो उन्होंने उनके
काफ़ी ने बोला कि पहले आपने बताना था, हम लोग डिस्कशन करते बैठ के कि कौन खड़ा होगा कौन नहीं। तो भाई अब हम बता रहे हैं ना, अब आप क्यों नहीं हमारा साथ दे सकते? जो हम आपको बताएंगे तब आप हम लोगों को खड़ा करोगे, आपकी परमिशन से हम होंगे, क्योंकि वोट तो आपने तब भी नहीं देना होता। तो वो चीज़ है। फिर लास्ट में सारी चीज़ें हो गई क्लियर, मतलब धीरे धीरे पता भी लगता गया असलियत का, और हम उससे हिम्मत भी आती है। तो यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर करते थे, मैं बहुत एक्टिव रहती थी डोर टू डोर में, घर घर जाके। और ना मैंने किसी को ऐसा फेक प्रॉमिस दिया, ना मैं किसी के पैर में लेटी, ना घर के कोई ऐसे कि पैरों में पड़ गए हो कि देना ही देना है, वोट दे दीजिए। वो मतलब जो भी काम है ना वो फेयर चला है, स्मूथ चला है, ठीक है। और मतलब ये है कि जो सोचा है कि हाँ काम करना है तो करना है काम, जो जॉब। और किसी को हम ये फेक मतलब बोलते भी हैं कि ये ऐसे बोलना है, वहाँ पे कई लोग राय देते हैं, उनको वोट तो देना नहीं पर राय देंगे कि है ना आप ऐसे बोलना, ऐसे मक्खन मार के बटरिंग करनी होती है, लोगों को ऐसे बोलना होता है, मैं करवा दूँगी, मैं बनवा दूँगी। पर या जो काम आपको जिस पोजीशन पे है, जो आपकी ड्यूटी है, आप वो तो करोगे ही, उसके लिए आप क्या उनको बोलोगे कि मैं ये करूँगी। हम ये कह सकते हो, जैसे मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप मुझे इस लायक बनाना कि मतलब मैं ये काम, जो आपका जो भी काम होगा, जो मेरी पोजीशन के हिसाब से होगा, वो मैं कर पाऊँ आपके लिए ना, कि उसके लिए मुझे पहले बनाइए तो सही, वोट तो दीजिए तभी तो मैं आगे करूँगी। तो सिंपल इतनी ही बात बोलती थी मैं बस जाके घर में। और मैं ये बोलती भाई, और ये भी है कि भाई औरों को भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है, खड़े होने के लिए, मतलब इस तरीके की बातें बोलती थी। और मैं हमेशा, और मैं रात को भी कई बार, जैसे मैं जा रही हूँ, मैं बिना अपने पैम्पलेट्स के बिना नहीं जाती थी, कहीं भी जाती थी, स्टिकर्स भी ले जाती थी पैम्पलेट्स के लिए, और पैम्पलेट्स भी लेके जाती थी। तो काफ़ी बार तो ये भी हुआ कि मेरा नाम बैनर हटा दिया गया, मतलब लोग इतने चिढ़ गए, इतना घटिया मतलब बिहेवियर है। कैसे आप खुद कैसे इलेक्ट हो रहे हो जब आप मतलब दूसरों से चिढ़ रहे हो? आप कहते हो उनके मतलब टैग लाइन में क्या लिखा, मेरा वार्ड मेरा परिवार। चलो तुम परिवार के लोगों का ही हो, और जो कोई खड़ा है तुम्हारा तो वो भी तो परिवार हुआ ना आपका। तो आप उनका जो बैनर हाइड कर रहे हो, कहीं लेके चुरा रहे हो, कोई हटा रहे हो, छुपा रहे हो, मतलब इतना इशू कर रहे हो। और फिर मेरे स्टिकर के ऊपर जो अभी भी हैं 2-3, उन्होंने क्या किया, मेरे स्टिकर पे अपना स्टिकर लगा, मतलब स्टिकर ऐसा होता है इतना बड़ा, हाफ होता है लिटिल बिट, A4 साइज़ जो होता है, उससे साइज़ से थोड़ा सा छोटा, मतलब स्टिकर वाला होता है, वो ऐसे चिपकाना होता है हटा के। तो मेरे स्टिकर के ऊपर अपना स्टिकर लगा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने अच्छा खासा उसमें पूरा लिखवा के रखा हुआ था, इम्प्रेसिव की जो है वो है। तो उसके ऊपर लगा रहे, हाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने देखा भी कि यार ये लोग कैसे कैसे काम करते, दूसरों के बारे में बता रही हूँ, जिन्होंने ऐसे ऐसे किया कि अरे ये देखो उस लड़की का उस बच्ची के ऊपर ऐसे ऐसे लगा रहे हैं, ये अपना लगा के वो कर रहे हैं। तो खुद ही उनका तो खुद ही मेरे को बता रहे थे बाहर के लोग। मैं इतना सोचती थी कि लोग जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हाँ ये वो, और बहुत लोगों ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स भी थी कि मैं जीतूँ, मतलब बोला तो उन्होंने ऐसे ही था। और बस बात ये है कि पता नहीं, मैं वही सोचती हूँ कि वोट्स क्यों नहीं आए फिर इतने, अगर इतना ही था दिल से अगर था, ठीक है। और मैंने जितनी भी कैंपेनिंग में मैंने जो किया था अपना 100%, मतलब मैं फेयर लेके चली थी। हमको बहुत कॉल्स भी आए थे कि भाई दारू पिलाओ, ठीक है। और बस दारू का ही इसी के लिए आया कि भाई अल्कोहल के लिए, कि छुट्टियां हैं, क्रिसमस चला गया था बीच में कि ऐसे ये तो वो तो, पर मैंने सीधा मतलब मना ही कर दिया था कि पापा भी मम्मी भी कि हाँ नहीं करना ये तो, क्योंकि अब तक हम फेयर ही लड़ रहे हैं तो फेयर ही लड़ेंगे, ठीक है। ना पैसे देंगे किसी को, ना हम ये काम करेंगे, ना इतने हमारे पास पैसे कि हम इतना लौटाएं। जो खड़े हुए हैं उस बेसिस पे, अगर किसी को लगता है कि हाँ अगर है डिज़र्विंग है तो ठीक है वोट आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जहाँ खा रहे हो तुम वहीं खाओ, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई थी। फिर एंड में आज मेरा रिजल्ट डे है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सुबह गई तैयार होके, मतलब जल्दी उठ के नहा के फटाफट निकल लिए घर से। तो फिर वही कि रिज़ल्ट में तो मेरा नहीं था इतना, मतलब जो जीतते आए हैं वही जीते हैं इस बार भी 15 ईयर्स के बाद भी। और काफ़ी लोगों ने, मैंने तो इतना खर्चा हमने किया भी नहीं था, लेकिन जिन्होंने मतलब खर्चा वहाँ किया है जहाँ पे करते हैं नॉर्मली, ठीक है, होर्डिंग्स के लिए, पैम्पलेट्स के लिए, स्टिकर्स के लिए, प्लस घर में। अरे हाँ, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर वाली बुक होती है ना, उसके अंदर में खर्चा दिखाना पड़ता है कि आप इतना कहाँ से ला रहे हो, आपने कितना कर लिया, तो कैसे कर लिया इतना खर्चा, तो उसमें सारी डिटेल हमें फिल करनी पड़ती है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे चाय भी होती है, चेयर्स, जितनी भी चीज़ें आपकी डल रही हैं। और हाँ, जैसे हमारा, हाँ आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं, बहुत ही फ़नी लगेगा आपको। लोग इतनी जो सोचते हैं ना, मतलब वो डर तो काफ़ी गए थे, जिनके मन में ये रहता है ना कि अरे हमारे तो इतना होगा, हमारा तो इतना होगा, लेकिन उनकी भी बहुत बुरी फटती है कि हाँ वो ये सोचते हैं कि मेरी मतलब
इस बंदे की इतना है, हमें भी उतना करना पड़ेगा, हमें भी उतनी तगड़ी कैंपिंग करनी, हमें और भी ज़्यादा वो करना पड़ेगा। मेरा तो लास्ट के डे पे ही जो है साउंड हुआ था यहाँ पे, साउंड पता है साउंड बजाना बोलते हैं, वो रिक्शा करते हैं ना, ऑटो रिक्शा करते हैं, इसमें चलता रहता है कि वोट देना है, जिताना है। वो मेरा लास्ट डे बजा था, एक बार बजा था मेरा बस। फिर जिस दिन फिर ये चलता रहता है कि फिर उन्होंने भी इतना डर गए कि इतना मतलब घमंड भी था और वो भी था कि हाँ मैं जीतूंगा जो भी है। लेकिन एंड में भी ये था कि इतना डर भी लग रहा है कि वो भी ज़बरदस्त कैंपिंग कर रहे हैं कि नहीं करना इस बार, मतलब पिछली बार जो काम नहीं किया ना वो इस बार सारा काम किया उन्होंने, क्योंकि उनको डर भी लग गया था कि कहीं गलती से भी चूक ना हो जाए कहीं पे, तो वो भी कर रहे थे। तो काफ़ी मज़े आए ऐसी टक्कर में भी। फिर आगे हाँ, फिर उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ पे बहुत ही घटिया काम ये हुआ था कि जहाँ पे और टाइम हमारा इस तरफ जो क्लब में एक जो रेलवे क्लब है वहाँ पे हमारे जो पोलिंग्स होती है, मतलब जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे डलते हैं, वहाँ पे वोटिंग होती है। इस बार जो पोलिंग बूथ्स हैं हमारे दूसरी तरफ, जिसे हम बारात घर कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। तो लोकेशन जो थी वो इस टाइप की हो गई थी कि एक तो उनका घर के जो पार्षद हैं ऑलरेडी उनके घर के बाहर हो गई, प्लस वहाँ पे उन्होंने क्या नया सिस्टम बनाया कि जो भी लोग आ रहे हैं ना उनको सब चिल्ला के, जैसे सब्ज़ी मंडी में बोली नहीं लगाते हैं, 1 2 5, मेरा 5 नंबर का बटन था उस पर, जो मेरा साइन था जिस पे, उसके बाद ऐसे नोट आप, क्योंकि हम 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे एक जगह से। तो क्या हो जाती है कि 1 का दबाना है, 5 का दबाना है, 3 4 ऐसे दबाना, मतलब सब इस तरीके से करते हैं कि जैसे कुछ बेच रहे हो, सब्जी या मतलब बुला रहे हो, बोली लग रही हो। अब वो कर रहे थे तो हमें भी करना पड़े कि भाई ये लोग भी कर रहे हैं ऐसे, कहीं ब्रेन वॉश हो जाता है गलती से भी तो कोई बटन भी दबा देता है, तो इस तरीके से फिर करना भी पड़ा वो। बट ये पुलिस के रहते हुए भी इतना घटिया काम था ये। और कैंडिडेट है वो खुद 10 3 बार जा रहे हैं, उनके भी 2 4 लोग और जा रहे हैं। फिर कोई जैसे चेयरमैन का भी इलेक्शन इस बार साथ में हुआ था पार्षद के साथ, तो क्या हो रहा है वो भी जा रहे हैं, वो लेके भी जा रहे हैं कैंडिडेट को अंदर देखने के लिए, फिर जा रहे हैं, मतलब क्यों देखने बार बार जा रहे हो। सिंपल आप कैंडिडेट्स, हम सारे जो भी कैंडिडेट है, हम इधर एक जगह खड़े रहेंगे, चुप रहेंगे, जिसको आना है वो आके वोट डाल के सीधा घर चला जाए, सीधा इस तरीके से होना चाहिए। ये थोड़ी हम भी वहाँ पे खड़े, हम भी बोल रहे हैं कि इस पे दबाओ, उस पे दबाओ, उस पे करो, और फिर वो ऐसे रोक के भी पकड़ के ठीक है कर रहे हैं, सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, प्लस फिर वो अंदर भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब बहुत ही घटिया काम हो गया था। और पता है एज ए यूथ मुझे ये सारी चीज़ें देख के भी थोड़ा सा ये लगा यार कितनी घटिया सिस्टम, मतलब क्या घटिया सिस्टम है ये ऐसा वोट डालने का, मतलब क्या बना रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वोट डालने भी नहीं आए थे, पर ठीक है। और जो आए वो पता नहीं कहाँ से कॉल करके और सबको बहला के आना पाना और ये वो, और अपने बेटी का ससुराल जो खड़ी भी हो रही है, उनकी जो बेटी है जो मैरिड है, वो एक्चुअल में मैरिड है और वो यहाँ पे हैं, तो उनको एक्चुअल में क्या होता है कि सबको जैसे नेपोटिज्म नहीं हो गया बॉलीवुड में कि मैं हूँ, मेरा बेटा, मेरा आगे जो भी होगा वो भी इसी में एक्ट्रेस बने, आजकल ये चक्कर हो रखा है, सभी चाहते हैं कि वो मैं राजा हूँ तो मेरा बेटा राजा बने। तो उनकी जो लड़की है वो मैरिड है, वो खड़ी कर दिया उन्होंने, और वो उनका तो पूरा ससुराल का पूरा वार्ड जो है इसमें करवा रखा है ताकि वोट्स भी उनकी हों। तो ये सीन किया हुआ है काफ़ी लोगों ने, क्योंकि ये पावर आ जाती है कि आप इस वार्ड के लोगों की अपने में कर सकते हो, और कईयों का वोटर भी नहीं बनाया होता है, तो बहुत इशू रहते हैं। और मैंने पर्सनली ये बहुत फील किया कि पता है जो गरीब लोग थे जिनके मैं घर गई हूँ, वो बोलते हैं कि ना हमारे घर पे तो नॉक भी नहीं करते आके, क्योंकि हमारे लिए कुछ किया ही नहीं होता है, तो फिर वो किस हक से वोट मांगेंगे, मतलब काफ़ी बेचारे। और बोलते राशन कार्ड भी नहीं बनवाया, ये भी नहीं करा, वो नहीं करा, तो बहुत दया से आ जाती है। बोलते हैं बारिश के टाइम पे पानी ऐसे भर जाता है यहाँ पे, और ऐसे सीवर का और ये चक्कर जो विडो भी हैं और जिनका बेटा भी जवान डेथ हो गई, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई। तो रियल में मैं ऐसे सोचने लगी कि बनूँ ना बनूँ, बट शायद मैं आगे कुछ करूँ, ज़रूरी नहीं कि पावर हो, कुछ अलग वॉलंटियरिंग टाइप कुछ करूँ। खैर वो मेरी अपनी सोच है, छोड़ो। सो आज मैंने यही सोचा था कि रिज़ल्ट कुछ भी रहेगा, मैं जीती तो नहीं हूँ, बट हाँ रिज़ल्ट कुछ भी रहेगा, बट मेरा अब CV में ज़रूर ऐड हो जाएगा कि हाँ मैंने इतनी एज पे इतने टाइम पे मैंने ऐसे पार्ट लिया, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं काफ़ी पार्षद से भी मिली हूँ जो काफ़ी लीडिंग रह चुके हैं अब तक, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नो मैटर लोग क्या बोलें कि कितना वोट इतना वोट ये वो, और मुझे काफ़ी अच्छे वोट्स भी नहीं मिले, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे रास्ते में अभी मैं आ रही थी तो मुझे इतने लोगों ने बोला बेटा मैंने तो तुझे, मतलब मुझे कोई मिलता ना मैं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि आप मुझे वोट देते तो मैं तो जीतती, आपने तो मुझे वोट ही नहीं दिया था, फिर मैं कैसे जीतूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो तुझे ही दी थी, मैंने बेटा तुझे ही दी थी, इतना परेशान होकर बताते हैं। फिर मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया था कि इतने लोगों में से इतने घर की हमारी इतनी 3 वोट हैं, तो सामने इधर इतनी वोट है, इस घर के पीछे इतनी वोट है, तो टोटल मिला के तो इतनी हो गई हैं, मतलब इतने लोग तो हो ही गए हैं। फिर बाकी जो और भी लविंग पीपल्स हैं, मतलब वेल विशर्स जो बनते हैं, तो उनकी वोट कहाँ चली गई फिर। सो वो सारी चीज़ें रहती हैं, बट ये है कि ऑल ओवर मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही, और मतलब मैंने सबको बताया, और फिर भी ये सोच रही थी कि हाँ जो हुआ है रिज़ल्ट वो भी ठीक ही हुआ है, बिकॉज़ उसके अलावा भी जितने जो लोग थे ना, अगर उनको ऐसी जो पावर मिल जाए या कुछ इस तरीके का, तो उनका भी वो कहते तो हैं कि ये बंदा ही जीत रहा है फिर से, तो उसमें ईगो आ रहा है, इसमें अगर आप में भी अगर होता तो बहुत ईगो आ जाता, जो क्योंकि काफ़ी जो एग्जाम्पल है वो पहले ही मिल जाते हैं किसी ना किसी परफॉर्मेंस के थ्रू, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है तो उसमें मालूम पड़ ही जाता है कि इस बंदे का भी बिहेवियर कैसा है,
क्योंकि मैंने तो खैर अभी मेरा MSc हुआ ही है, कंप्लीट किया है, तो मैं भी घर से बाहर निकली पहली बार। फिर मैंने डोर टू डोर किया, मैं काफ़ी घरों में गई, देखा मैंने। और सबसे अच्छा लगता है मैं वहाँ पे गार्डनिंग्स वगैरह भी देखती थी उन लोगों को कि कैसे कैसे अपना सबने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको इलेक्शन में इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है, आप ज़रूर पार्ट लें, ठीक है। आप ये ना सोचें मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो, तो मैं ना लड़ूँ, मेरी तो मेरे लोग, मतलब जो लोग हैं हंसी उड़ाएंगे वो। हाँ, और मैं एक बात और बताना भूल गई, जो टिकट का रीज़न था वो एक्चुअली मेरी ताई जी भी कांग्रेस में रह चुकी हैं, मतलब 35 ईयर्स समथिंग बताती हैं वो, हो गए उनको। बट उन्होंने भी हमारा सपोर्ट, किसी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया था ऐसे पे। हम इंडिपेंडेंटली लड़े, हिम्मत से लड़े, बहुत मज़ा आया। और लास्ट में हमको भी रीज़न ये बताया बीजेपी ऑफिस से कि किसी ने मतलब कॉल करके बताई दी थी कि कांग्रेसी बैकग्राउंड है ये वो, इसीलिए नहीं दिया, जबकि मेरी मम्मी को दल बीजेपी में इतना टाइम हो चुका ऑलरेडी। और अनदर रीज़न ये कि जो हमें पता लगा, उन्होंने अलग से जैक लगवा के कराया काम उनका, जिनको टिकट मिला वो भी नहीं जीत पाए थे, अब आंटी भी नहीं जीती। सो ठीक है, आप सबको ना जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो भी मेरी तरह जो यूथ हैं, उनको ज़रूर पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई भी करो, अगर आपकी जॉब है जॉब भी करो, खड़े भी हो जाओ, क्या दिक्कत है। मतलब देखो तो सही कि हाँ कैसे क्या काम होता है, ठीक है। ये मत सोचो कि जीतना तो है नहीं, फिर करने का फ़ायदा क्या है। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर करें और डीमोटिवेट ना हों, ठीक है। सो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इज़ द बेस्ट फीलिंग ये थी मेरे साथ कि मैंने खुद को वोट दिया। मतलब जब मैंने उस वोटर, क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ्स पे, जब मैंने उस पर अपना नाम और मतलब नेम, अपना फ़ोटो और अपना जो सिंबल देखा, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि जब मैंने बटन प्रेस किया कि हाँ मैं अपने आप को वोट दे रही हूँ, मेरे लिए बेस्ट फीलिंग थी एज अ कैंडिडेट कि मतलब मैं ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मैं एक बार, मैंने पहली बार जब मैं हो गई थी एलिजिबल वोट के लिए, तो मैंने मोदी जी को दिया था, मतलब कमल के फूल पे। और इस बार मैंने अपने आप को एज अ कैंडिडेट खुद को वोट डालने गई थी मैं। तो जब मैं अंदर गई थी तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस था मुझे, मतलब मैं स्लिप नहीं लेके गई थी, मैं नंबर याद करके गई थी अपना। तो मुझे बोला अरे मैं कि आप स्लिप दो, ये वो, तो मैंने मेरा नाम सुनती बोला अरे आप तो कैंडिडेट हो, ये वो, मतलब काफ़ी ऐसे हो गया। तो मतलब बहुत एक अलग ही जॉय मिलता है इसमें भी, क्या अरे कितना वो हो रहा है अभी से। सब कहते थे छोटी सी पार्षद एंड ऑल, पार्षद बोलने लग गए थे, मतलब बहुत ही अलग ही था। और उस टाइम पे फिर अजय कप्तान अंकल भी आए थे, उन्होंने बोला कि मतलब हालचाल पूछ रहे थे, उनको भी मालूम पड़ गया। और वहाँ से भी कॉल आई थी कि आप कैसे मतलब आप भी समर्थन दो हमारा और ये वो, क्योंकि चेयरमैन का भी हो रहा था, तो वो भी सपोर्ट, सब चाहते थे कि हमको सपोर्ट करे पार्षद लोग। तो बस यही सब था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और काफ़ी, हाँ, और एक चीज़ और होता है कि जो लोग जैसे मान लो फ़िक्स कैसे करते हैं, किसी भी लोगों को फ़िक्स करने का तरीका क्या होता है कि आप मुझे वोट दोगे, उनको या तो ख़रीदना होता है जैसे, ठीक है, जो हार्श ट्रूथ है, जो मेरे को पसंद नहीं है, ये चीज़ सुन के भी अजीब लगता है, बट क्या रियलिटी यही होती है कि आप उनको पैसे दोगे, 2-2 हज़ार देने होते, 5,000 तक एक परिवार में आप दोगे, तो वो आपको डालेंगे। उसमें आपकी गारंटी नहीं है, बट अगर कोई होगा कि हाँ फिर भी फ़िक्स होगा तो हो जाएगा वो फ़िक्स, ठीक है। और वो खिला पिला के सब काम हो जाता है। प्लस हाँ, अगर आपने एक घर में, ऐसा अभी है हमारे वार्ड में बहुत लोग हैं जिसके ना घर में गवर्नमेंट जॉब करने वाले, सर्विस करने वाले 3-4 हैं एक घर के अंदर, तो उसमें भी 3 या 4 पीले कार्ड बने हुए हैं हर एक के। तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई अगला बंदा है और वो कैंसिल कर दे। तो वो अपने फिक्स करना होता है कि हाँ हमने इतने घरों में इतना पीले कार्ड बनवाए हैं, हमने सिलाई मशीन ले रखी है, जो इस तरीके के पता है घटिया काम होते हैं ये। और उनका खुद का इनका डिपो भी है, तो उन्होंने यही सोचा हुआ है आएंगे तो हमारे पास ही ना डिपो के लिए, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे अनाज लेंगे ये पीले कार्ड वाले, तो ये चक्कर हो जाता है। तो बस मुझे यही अवेयरनेस देनी थी, फैलानी थी। और आप लोगों को मोस्टली सबको पता ही होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट कोई कुछ कहता है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव एंजॉयड जो भी मैंने भाषण दिया।